हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए हम देखते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। ए इक्वल टू दिया हुआ है 5, बी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू इतना, और पूछ रहा है कि यन और यस एन फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस, इसको a1 मानिएगा, ये पहला जो टर्म होता है ना वही देता है आपका। तो a1 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी। an की जगह पे क्या रखेंगे तो 50, a की जगह पे 5 और प्लस n माइनस वन इंटू डी नहीं दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना है तो ध्यान से देखिए, डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई 3, 45, ये 3 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस वन। तो ये हो जाएगा, काट देंगे 15 आ जाएगा, तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया 16 फाइंड हो गया। अब जब हमको n फाइंड हो गया ना, तो अब इससे यस एन फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि यस एन इज इक्वल टू क्या होता है। तो यस एन इज इक्वल टू आप जानते ही हैं n/2 इन ब्रैकेट a1 प्लस यल का मतलब होता है, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि an इज इक्वल टू ही यल होता है, यानी कि अंतिम जो टर्म होता है, लास्ट टर्म जो होता है, उसी को हम यल के रूप में डिफाइन करते हैं। तो यस एन इज इक्वल टू इतना, तो अब देखिए यस 16 इज इक्वल टू, n की जगह पे 16 है तो 16 रख लेंगे, यस एन इज इक्वल टू तो 16/2 इन ब्रैकेट a1 कितना है तो 5, और अंतिम पद an कितना है तो 50 है। तो अब इसको देखेंगे 16/2 मल्टीप्लाई 55, 2 8 जा 16, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो 440, यानी कि n आपका कितना मिल गया 16, और यस एन आपको कितना मिल गया तो 440। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे n फाइंड करने का प्रोसेस बताया गया, यहाँ पे यस एन फाइंड करने का प्रोसेस बताया गया। तो इस प्रोसेस को अप्लाई करके आप क्वेश्चन को एकदम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ रहा है कि डी और यस फाइंड कीजिए। a1 दिया हुआ है, a13 वैल्यू दिया हुआ है, इसमें डी और आपको यस 13 फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि an इक्वल टू होता है a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। बार बार फार्मूला को लिख लीजिए, फार्मूला लिखने से क्या होता है कि प्रैक्टिस होता है तो आपको याद हो जाएगा फार्मूला। तो a13 इज इक्वल टू, a1 की जगह पे कितना है 7 दिया हुआ है, और a13 यानी कि a13 है ये, तो ये 35 लिख सकते हैं यहाँ पे, 7 प्लस n माइनस वन, n का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे तो n की जगह पे 5 है, 13 है, तो यहाँ पे लिखिए 13, यहाँ पे 13 लिखिए, 13 लिख लीजिए, और यहाँ पे d आपको नहीं मालूम है, a13 की जगह पे कितना लिखेंगे 35, 7 इधर आ जाएगा -7 इज इक्वल टू 12d। इस तरह से देखेंगे, माइनस कीजिए 7 8 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 2, 12 नीचे आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया, तो इसको काट लीजिए, तो d इज इक्वल टू हमको मिल गया 7/3। तो d हमको यहाँ पे मिल गया आपका 7/3। अब हमको क्या फाइंड करना है, यस 13 फाइंड करना है। तो आइए हम देखते हैं कि यस 13 को कैसे फाइंड किया जाएगा। तो यस 13 फाइंड करने का प्रोसेस क्या होता है, तो यस 13 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, पहले फार्मूला लिख लीजिए, यस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस यल। अंतिम पद दिया रहे, अंतिम टर्म दिया रहे, तो यही वाला फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। यस 13 इज इक्वल टू 13/2, a1 कितना है तो 7 प्लस 35, इस तरह से। अब देखिए 7 35 प्लस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 13/2 मल्टीप्लाई 42, कर दीजिए इसको, 2 2 जा 2 1 जा 13 मल्टीप्लाई 21, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 27। तो अब आपको क्या मिल गया, देखिए d इज इक्वल टू आपको मिल गया 7/3, और Sn मिल गया आपको कितना तो 273। यस
13 आपको कितना मिल गया, तो इतना। तो इस तरह से आप देखिए क्वेश्चन को कितना सिंपल तरीके से आपको लग जा रहा है। आप भी ऐसे ही कोशिश कीजिए, आपका क्वेश्चन एकदम सिंपली लग जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन, 7d = 3 और a और s 12 आपको फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। हमारा दिया हुआ है a 12 दिया हुआ है, d दिया हुआ है। हम फार्मूला जानते हैं कि an = a1 + n - 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे रख लीजिए। तो an की जगह पे कितना है, 12 है, यानी n का वैल्यू 12 है, इज इक्वल टू a1 प्लस n का वैल्यू 12 - 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3। तो a12 आपका कितना है, तो 37 इज इक्वल टू a1 प्लस 11 मल्टीप्लाई 3, 37 - 33 इज इक्वल टू a1। तो a1 आपको कितना फाइंड हो गया, तो देखिए दोस्तों 4 फाइंड, ये a1 आपको 4 फाइंड हो गया। और जब a1 आपको 4 फाइंड हो गया, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, s12 फाइंड करेंगे। तो Sn इक्वल टू क्या होता है, देखिए Sn इक्वल टू हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो n/2। देखिए यहाँ पे हम दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यल नहीं दिया हुआ है। यल का मतलब हो गया अंतिम पद नहीं दिया हुआ है। तो जब भी अंतिम पद न दिया हो, यानी कि यल यानी कि an वैल्यू न दिया हो, तो हम दूसरा फार्मूला यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला, तो 2a1 + n - 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। अब देखिए Sn कितना है आपका, तो ये दिया हुआ है s12 फाइंड करना है। n का वैल्यू कितना है आपका, तो n का वैल्यू है आपका 12/2। फर्स्ट वैल्यू कितना है आपका, तो a1 आया है 4, अब प्लस n का वैल्यू 12 है, तो 12 - 1 और d कितना दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई 3। तो इस तरह से ये वैल्यू दिया हुआ है। इसको कट कर दीजिए, तो 2 6 = 12, 4 2 = 8 और प्लस 11 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, 8 + 33। अब ये कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 8 3 11 3 1 4। तो ये देखिए 6 1 = 6, 6 4 = 24। तो 246, यानी कि आपको a1 कितना मिल गया, तो 4 और s12 कितना मिल गया, तो 246। तो ये आपका दो आंसर है। तो इस तरह से आप जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, तो ये फार्मूला यूज करके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें अंतिम टर्म नहीं दिया, लास्ट जो टर्म है वो नहीं दिया हुआ है, यानी कि an नहीं दिया हुआ है। तो जब an नहीं देगा, तो आप इस फार्मूला का यूज करेंगे, यानी कि यल जब नहीं देगा, तो आप इस फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन जो है, उसमें a3 दिया हुआ है, s10 दिया हुआ है, d और a10 आपसे पूछ रहा होगा। तो कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशंस बनाना हो सकता है, बनाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे an इक्वल टू होता क्या है, a1 + n - 1 इंटू डी। a1 इक्वल टू a3 हम रखेंगे यहाँ पे, a1 + n का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है इसमें, और d भी नहीं दिया हुआ है। तो a3 कितना है, 15 इज इक्वल टू a1 + n का वैल्यू देखिए 3 है, तो 3 रख लेंगे, 3 - 1 इंटू डी। अब देखेंगे तो 15 इज इक्वल टू a1 + 2d, यानी कि हम a1 को इधर कर लें, यहीं पे रखें, 2d को इधर कर लें, तो 15 - 2d इक्वल टू a1। तो a1 इक्वल टू हमको कितना मिल गया, 15 - 2d। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। अब देखिए a10 दे रहा है, तो a10 फाइंड कर, s10 दे रहा है, s10 से एक इक्वेशन बनाइए। s10 से हम देखेंगे, तो n इक्वल टू क्या होता है, तो Sn इक्वल टू होता है आपका n/2, यहाँ पे 2a + n - 1 इंटू डी का फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज कीजिएगा। तो अब क्या हो जाएगा, s10 है, तो 10/2, 2a का वैल्यू आपका कितना आया है, तो 15 - 2d, 15 - 2d ऐसे रख लेंगे यहाँ पे, सॉरी 15 - 2d। और n - 1 कितना है, तो ये देखिए प्लस
n का वैल्यू है 10 माइनस 1 और d आपको नहीं मालूम, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो यस 10 का वैल्यू कितना है 125, 2 5 जा 10, 52 जा 30 माइनस 4 डी प्लस 90, ये देखिए 1 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 से डिवाइड करिए, काट दीजिए सीधे सीधे, 5 2 जा 5 5 जा 3 30 माइनस 4d और 9d कितना हो जाएगा प्लस 5d, यही हो जाएगा आपका। तो अब 5d इसको इधर कर दीजिए तो 25 माइनस 30 इक्वल टू 5d। अभी इसको देखेंगे माइनस 5/5 इज इक्वल टू d, तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा माइनस, तो d इज इक्वल टू -1। अब d का वैल्यू मिल गया ना, यहाँ पे d का वैल्यू रख दीजिए, पुटअप कर दीजिए, तो यहाँ पे d का वैल्यू पुटअप करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1, तो ये हो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 70। तो अब देखिए कितना सिंपल तरीके से आपका ये क्वेश्चन लग गया, दो इक्वेशन बना और दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, तो ये आपका सॉरी एक इक्वेशन बना उसी को हमने इसमें पुटअप कर दिया और उसके बाद जो d का वैल्यू आया यहाँ पे रख दिया, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से a1 इज इक्वल टू देखेंगे तो 17 है और d इज इक्वल टू देखेंगे तो -1 है, ध्यान से। अब इसमें a10 पूछ रहा है, a10 हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम जानते हैं कि a10 इज इक्वल टू होता क्या है, तो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a10 इज इक्वल टू a1 आपको मिला है 17, तो ये है आपका 17 प्लस n मतलब 10 माइनस 1 और d मिला हुआ है आपका -1, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई -1, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। तो a10 आपको कितना मिल गया, तो देखिए a10 इज इक्वल टू आपको मिल गया 8 और d इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया -1, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंपली ये वाला प्रोसेस आपको पूरा का पूरा करना है और आपका क्वेश्चन d इक्वल टू 5 s 9 इक्वल टू 75, a1 और a9 आपको फाइंड करना है। हम देखते हैं s n इज इक्वल टू क्या होता है, तो s n इक्वल टू होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे हमको क्वेश्चन को अप्लाई करना है, तो यस एन यानी यस 9 दे रहा है तो यन 9/2 2a प्लस यन की जगह पे 9 माइनस 1 इंटू 5, इस तरह से अप्लाई कर देंगे। यस 9 कितना है, तो 75 मल्टीप्लाई 2/9 लिख लेंगे और 2a1 लिखिएगा इसको, ये है आपका ये a1 होता है, पहला टर्म होता है, ये हो जाएगा प्लस 8 मल्टीप्लाई 5। अब इसको देखिए तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 5 जा 25 2 जा 50/3 माइनस 8 5 जा 40, तो 40 इज इक्वल टू 2a1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 50 माइनस 120/3 मल्टीप्लाई 2 इसी के नीचे ये आ जाएगा इज इक्वल टू a1। अब देखेंगे तो -70/3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू a1, 2 से काट दीजिए -35, यानी कि a1 इक्वल टू आपको कितना मिल गया -35/3 मिल गया। अब a1 आपको फाइंड हो गया, तो इससे हम a9 फाइंड करेंगे, तो आइए हम लोग a9 फाइंड करके देखते हैं। तो a9 देखेंगे, a9 इक्वल टू कितना होता है, तो a1 प्लस 8d, ऐसे सिंपली लिख लेंगे आप। तो a9 इक्वल टू a1 कितना आया है, तो -35/3 प्लस 8 और d का वैल्यू कितना है 5, तो इस तरह से हो जाएगा -35/3 प्लस 40, तो ये हो जाएगा आपका -35 प्लस 120/3। अब देखेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 और 120 में से 35 को माइनस कर लीजिएगा तुरंत, तो 5 11 3 8, तो 85/3। देखिए a1 इक्वल टू आपको कितना मिल गया -35/3 और a9 इक्वल टू आपको कितना मिल गया 85/3। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दोस्तों, ये देखिए 120 और यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस कर लीजिएगा, 85/3 हो जाएगा, क्योंकि 35 में से 120 प्लस में आएगा आंसर। तो इस तरह से आपका ये आंसर